आज सिनेमा जो है वो 2-3 साल पहले जैसा था वैसा नहीं है अभी। सुबह मैं जब उठता हूँ तो मैं बन के उठता हूँ। प्लीज साइलेंस हो जाएंगे क्या? आप नाराज भी होते हो? चाय पियो, खुश रहो। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया और मेरा नाम है विनीता कुमार। तो आज दिल्ली अचानक से बहुत खूबसूरत हो गई है, पार्टली बिकॉज बाहर बारिश हो रही है और पार्टली बिकॉज हम जिस फिल्म की आज बात करने वाले हैं वो भी बेहद खूबसूरत है। इन कॉन्वर्सेशन टुडे इज सुपरस्टार किच्चर सुदीप विद विक्रांत रोना। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो जैसे कि मैंने बोला, बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म आ रही है, ग्रैंड है, अमेजिंग विजुअल्स है, एडवेंचर है। हाउ मच इमोशनली इन्वेस्टेड आर यू इन दिस फिल्म? मतलब कितना आपको इमोशनली ये मोटिवेटेड? तो बहुत साल लगाए हैं हमने। तो अभी एक फिल्म शुरू होने को जब से शुरू हुआ था तब से आज तक शायद हर कोई 3-3 बर्थडेज मना चुके हैं इसमें अंदर। सो जो बच्चे जो आप टीजर्स में देखे थे, जो छोटे छोटे बच्चे जो है अभी उधर हैं। तो मैं डायरेक्टर को बोल रहा था कि अरे यार जल्दी रिलीज कर दो वरना उनका शादी का टाइम पे आ जाएगा उधर। तो टाइम तो लगता है ना, आई थिंक ऐसे फिल्म बनाने में तो टाइम तो लगता है। एंड इमोशनली इन्वेस्टमेंट इफ आप पूछ रहे हैं तो ऐसा तो कुछ नहीं है। ये एक अच्छा फिल्म है जो हमने बहुत प्यार से बनाए हैं और एक कैसे भी चले हमारे लिए बहुत प्यार। किच्चर, मैं एक इंटरव्यू देख रही थी आपका, जिसमें आपने एक बहुत ही एक हार्टी साइड स्टेटमेंट दिया, जिसमें आपने बोला कि दिस फिल्म इज एज डियर टू मी एज माय डॉटर। यस। मुझे ये जानना है कि एज एन एक्टर आप इतना ज़्यादा अपने आप को जब इन्वेस्ट कर देते हैं किसी फिल्म में कि आपको वो इतना प्यारा लगे जैसे आपका बच्चा है, तो वो आपको एक वल्नरेबल पोजीशन पे नहीं रख देता है? हाँ, सो मैं एक थोड़ा सा वो ऑल्टर करता हूँ लाइन। आई डिडंट से दैट इट इज एज डियर टू मी एज माय डॉटर। आई सेड इट इज नॉट एनी डिफरेंट टू मी देन माय डॉटर, बिकॉज अभी जो ये फिल्म है, ये जो प्रमोशंस के लिए हम बैठे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप के लिए प्रमोशंस कर रहे हैं या आप अपने आप को प्रमोट करने के लिए यहाँ बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं क्योंकि ये जो बच्ची है ना, लाइक एक स्मॉल किड कॉल्ड विक्रांत रोना, अभी हम इसको ना दुनिया के अंदर छोड़ने वाला है। तो इधर बैठ के आपके साथ बात करके ना इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सोसाइटी को कि एक फिल्म है जिसका नाम है विक्रांत रोना। इधर ही मैं अपने बेटी से क्या बोलते हैं कंपेयर किया, क्योंकि बच्ची भी वैसे ही है ना। तो हम इस दुनिया के आने के बाद तो उसको एजुकेशन देते हैं, बाद में जब वो बड़ी हो रही हो तो अगर वो गाना पसंद करती है तो हम एक म्यूजिशियन के पास जाते हैं, मेरी बेटी है यार, ये अच्छी गाती है यार, देख लो अगर कुछ शायद है तो कुछ गा सकती है। तो वैसे तो बनता है ना इस फिल्म के लिए भी। ये भी बहुत फ्रेजाइल है, वल्नरेबल है, तो इसको तो शायद एक इंट्रोडक्शन की ज़रूरी है, अच्छी इंट्रोडक्शन की ज़रूरी है। तो हाँ, हम अब आज दिल्ली में है तो वही एक बाप का एक क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ मैं इसमें। अब आप एक पैन इंडिया फिल्म करके इसको बोला जा रहा है। मुझे आपसे जानना है कि यू बीन इन द इंडस्ट्री बहुत टाइम से, जहाँ पे आपने देखा यू हैव डन योरसेल्फ सो मेनी मूवी, जो कि जब पैन इंडिया का लेबल नहीं था तब भी वो पैन इंडिया थी, तो वो अक्रॉस ऑल द लैंग्वेजेस लोगों को पसंद की हुई है। आपने ऐसी बहुत मूवीज की है। मुझे जानना है कि ये जो टर्म लग जाता है पैन इंडिया, ये इस लेबल का आपके लिए क्या मतलब? बड़ा भी है और ज़्यादा ये भी नहीं रखता, क्योंकि आजकल ऐसा है कि आप एक अच्छे फिल्म बनाओ तो वो दौड़ेगा यानी हर भाषा में जाएगा, लोग देखना पसंद करेंगे। क्योंकि आज सिनेमा जो है वो 2-3 साल पहले जैसा था वैसा नहीं है अभी। अब इट्स अ डिफरेंट एक्सपोजर, people are willing to see any films that you make as long as the content travels, not just the promotions. So ऐसा है तो, एंड पैन इंडिया फिल्म मैम, हर भाषा, अगर आप एक इंडियन हो तो हर भाषा आपका ही है, आप हर भाषा अपना समझ सकते हो। भाषा को समझ सकते हो या नहीं वो अलग बात है,
लेकिन भाषा को तो अपना समझ सकते हैं ना। तो छोड़ा अपनी फिल्म हर भाषा में, 10-15 लोग देखें या 15,000 लोग देखें या 15 लाख लोग देखें, फर्क नहीं पड़ता। अगर वहाँ लोग हैं जो आपका फिल्म्स देखना पसंद करते हैं तो कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। वही है पैन इंडिया। पैन इंडिया फिल्म्स ऐसी इसलिए आज बोला जाता है क्योंकि हर एक मेकर को, एक्टर को, डायरेक्टर को ऐसा एक मौका है आज कि वो अपने फिल्म्स को हर जगह लेके जाएं। You know, there are no boundaries anymore. So I think that's a very beautiful positioning. Pan India is a very beautiful positioning. Right. आपको एक ऐसा पैन इंडिया हीरो करके बोला जाता है सुधीर, तो मुझे ये बताइए कि ग्रेटफुल फील होता है, प्राउड फील होता है, स्ट्रेस्ड फील होता है दैट यू नो कि अभी ये एक मार्केट डेवलप हो गया है और अभी तो करना ही है, बिकॉज दैट इज व्हाट पीपल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू नो। एक हीरो के हिसाब से कुछ नहीं फील होता मुझे। अच्छा। लेकिन एक इंसान के हिसाब से बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि मैं कहीं का रहने वाला हूँ। मैं बाहर, इंडिया जो है बहुत बड़ा कंट्री है और मैं सिर्फ एक बबल का बबल हूँ इधर। तो born and brought up in Shimoga, again raised in Bangalore, coming from Karnataka. अगर दिल्ली या कश्मीर तक या उधर गुजरात यहाँ इस तरफ चलिए, आप कहीं भी जाओ आपका नाम जानते हैं और आप हिंदी बोलने वाले में से नहीं है, आप साउथ से हो, तो आई एम नॉट मेकिंग एनी डिफरेंसेस हियर, बट इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर रिकग्निशन इफ यू आर नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सनालिटी। स्पोर्ट्स पर्सनालिटी आप खेलते हो तो कहीं का भी आप हो, आपका हाँ खेल से आप पहचान हो जाएगा। एंटरटेनमेंट जो फील्ड है बहुत कंपटीशन है इधर, और हर स्टेट में अपना ही एक अलग सा सुंदर सा भाषा है, अपना ही एक सुंदर सा इंडस्ट्री होता है हर स्टेट का, अपना ही वो ब्यूटीफुल एक्टर्स होते हैं उधर, अपने ही हीरो होते हैं, हीरोइंस होते हैं, यू नो डायरेक्टर्स होते हैं। तो it's very difficult for somebody else to come and make a mark there, you know, even get a recognition. तब ये recognition अब तब मिल रहा है तो ये बहुत अच्छा लगता है ना कि कहीं भी एयरपोर्ट को जाओ आपको पहचानते हैं, ये या दिल्ली के रास्ते में घूमने फिरते रहे किचा जी करके बुलाते हैं तो अच्छा लगता है ना। It's something, it's a gift. On that perspective, I feel very proud that you know I could pull it off. बिकॉज मैं तो सिनेमा इसलिए किया था, सिनेमा मुझे बहुत पसंद है, हीरो बनने के लिए निकला था मैं, एक कुछ बनूँ सिनेमा में। लेकिन आज इधर आपके सामने बैठ के थोड़ा बहुत हिंदी बात करके यहाँ भी बैठता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि सिर्फ एक बाउंड्री लगा के उधर नहीं बैठा मैंने। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत इसके लिए कोशिश किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ सिनेमा किया। सिनेमा मुझे लेके गया, सब वो लेके गए मुझे। सिनेमा हैज टेकन मी एवरीवेयर and I think cinema has loved me as much as I have loved cinema. So I think that is why this all is happening and I look at it as a gift. किसी you know मैंने जब अनाउंस किया कि I'm going to interview you, मेरे पास बहुत सवाल आए, मैं आगे बात करूँगी उसके बारे में। एक सवाल जो मेरे पास आया और जो मुझे बहुत ही एक अलग सा लगा, वो था कि वो सवाल नहीं था, वो था कि tell Kicha that he should stop underselling himself, he's cut for bigger things. You know? Perspective. I will take it, but मैं ऐसा हूँ मैम कि सुबह मैं जब उठता हूँ तो मैं बन के उठता हूँ। रात को सोता हूँ तो मैं अपने एक जो उस दिन में जो हुआ वो सब एक बार फ्लैशबैक होता है मुझे और अच्छी तरह से सोता हूँ। मैं एक हीरो बन के नहीं सोता हूँ, एक हीरो की तरह नहीं उठता हूँ। नींद आता है तो एक आम इंसान के हिसाब से नींद आता है, थकता हूँ तो मैं ह्यूमन के हिसाब से थकता हूँ, थक जाता हूँ। अंडरसेलिंग इज नॉट व्हाट आई डू, ओवर सेलिंग इज नॉट माई एम्बिशन, सेलिंग इज नॉट इवन माई जॉब, इट इज अ जॉब ऑफ माई डिस्ट्रीब्यूटर्स, एग्जीबिटर्स एंड माई प्रोड्यूसर। आई जस्ट नो दैट आई कैन वर्क in cinema, I can give justice, a little bit of fair amount of justice to the role offered to me. I just do that. Selling में वहाँ हुई नहीं, तो जो सेल करते हैं, जो मैं करता हूँ उसका वो अलग होते हैं। And I will never say I'm cut for this, I'm cut for that. You know, I'm somebody, I wake up in the morning, I love to cook,
I love to make my breakfast, I love to do this, I love to clean my house, I love to do many things, I love to ride my bike, I love to go. So इसलिए ऐसा होता है कि ना इतने साल में कितने फिल्म्स किए मैंने, आप देखिए साल में एक फिल्म करता हूँ मैं, क्योंकि ना अपने ज़िंदगी से बहुत दूर भागता नहीं हूँ मैं। मेरे को मुझे टाइम चाहिए, मुझे कुक करने के लिए टाइम चाहिए, पेंटिंग के लिए टाइम चाहिए, म्यूज़िक बनाने के लिए टाइम चाहिए, अपने जो व्हीकल्स बहुत प्यार से खरीदा हूँ मैं उसको उन्हें चलाने के लिए मुझे टाइम चाहिए। अब मैं सुंदर सा एक छोटा घर बनाया हूँ तो उसमें जीने के लिए मुझे टाइम चाहिए। तो भागता नहीं हूँ मैं, हाँ चलता हूँ। So that's the meaning of it. So I am what I am, and that nothing can change. Are you at peace with whatever you have and wherever you are in life? Man, I'll tell you, this world will cut you into pieces any which ways. They will cut you into pieces, okay? Staying in between all that, staying happy and staying sorted is, I think, the least we can do as we grow up, isn't it? क्या होता है ना, बहुत ढूंढते रहो, बहुत दौड़ते रहो तो कहीं कहाँ सी आप दौड़ोगे, एक से कंपटीशन करोगे, उसको ओवरटेक करोगे, पता चलेगा एक और है उधर, हाँ उससे दौड़ोगे आप, उससे कंपटीशन करोगे, उससे भी बीट करोगे, अगेन एक और आएगा, कितने दौड़ेंगे सर, दौड़ेंगे मैम। आई थिंक यू शुड जस्ट स्टे हैप्पी, बिकॉज आप देखो कितने लोग आ रहे हैं फिल्म्स बनाने के लिए, कितने लोगों को एक ऐसा मौका मिलता है कि आप नाम बनाएं, काम मिले आपको, इतने साल के बाद भी काम मिले, प्यार मिले, लोग आपके फिल्म्स देखने के लिए आते हैं, तो वो उसको एंजॉय करो ना। See, I am more like that. I am not trying to be philosophical here, but I know what I want. That's enough for me. कॉफी पी रहा हूँ तो कॉफी एंजॉय करता हूँ, उसमें क्या है, ये अभी ये फिनिश भी नहीं हुआ, खाने में क्या है, खाना फिनिश भी नहीं हुआ, उस उधर क्या हो रहा है, आज ये फिल्म रिलीज भी नहीं हुआ, नेक्स्ट फिल्म क्या कर रहा है। I'm not like that. I think I'll finish one and then step into another. But did it take you a lot of time to come to this position, phase in life where you are like all, you feel like at peace and settled? कि मतलब आपको लगता है कि कहीं से भी मैंने शुरू किया हो, but आज मैं उस जगह पर हूँ जहाँ पर मैं आराम से बैठ सकता हूँ, सोच सकता हूँ। हाँ, मैं बच्चा था तो बच्चा ही था, टीनेजर था तो पक्का टीनेजर ही था मैं। इनिशियल डेज में जो एक न्यू कमर होता है वैसा ही था मैं। सी, मैं कोई अलग सा एक ही मैन या स्पाइडरमैन आयरन मैन नहीं हूँ। तो जो एज में जो करना था सही किया मैंने, डिस्काउंट भी नहीं दिया, सही किया मैंने, सब कुछ किया मैंने। आज जो कर रहा हूँ करेक्ट कर रहा हूँ, बस ये मतलब नहीं कि मैं एंजॉय नहीं करता, वो पार्टी नहीं करता, या सी मेरे हिसाब का पार्टी जो है अलग है। वो जो 4-5 फ्रेंड्स होते हैं वहाँ, बिकॉज मैं घर से बाहर निकलता नहीं हूँ, पार्टीज को जाता नहीं हूँ, होटल पब्स को आप तो देखे भी नहीं होंगे मुझे, मैं निकलता नहीं हूँ, घर शूटिंग, बट दैट डजंट मीन आई डोंट एंजॉय। अच्छा, सो आई एम ओके एंड वॉट एवर आई एम टुडे। प्रोसेस जब बदला, कैसे बदला आप पूछेंगे तो मुझे पता नहीं। मैं जैसे आपको बता रही थी कि पैन इंडिया अभी आया, उससे पहले से ही आपने वो बहुत सारी मूवीज की हैं जो कि ऑलरेडी अक्रॉस लैंग्वेजेस पसंद की गई है, आपको बहुत लोग जानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं क्राफ्ट का। ऐसा कौन सा पॉइंट था जब आपको लगा कि इन योर करियर कि नाउ आई हैव गॉट, जहाँ पे मुझे जिसके लिए मैंने इतना मेहनत किया, दैट टाइम व्हेन यू सॉ योरसेल्फ ऑन स्क्रीन, या फिर कुछ ऐसा फैन इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ जहाँ पे आपको लगा कि हाँ मतलब अब लोग जानते हैं, and there I'm out. जब ईगा, that is मक्खी happened, right, बहुत कुछ होने लगा जिंदगी में, but cut to what am I doing? I'm back in my house. मुझे जाके पका रहा था, अपना सिनेमा कर रहा था, और हर कोई जो आ रहे थे वो पूछ रहे थे, यार इतना नाम बनाया तो आप ऐसा फिल्म करो, उधर जाओ, उधर पब्लिसिटी बनाओ, जाके लोगों से मिलो, पीआर करो अपना। मैं सही लगता था, जो बोल रहे थे तो सही लगता था, हाँ वही भी सही है, मैं क्या कर रहा हूँ इधर, हाँ सही है। हाफ एन आवर में वापस वही करता था मैं, जो करने वाला था वही करता था। सो कुछ बदला ही नहीं मुझे मेरे जिंदगी में। तो आई थिंक आई वॉज नॉट मेड फॉर ऑल दैट। लाइक एक पॉइंट में ऐसा लगा मुझे, मैं क्योंकि मैं कम सोचता हूँ, मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, मैं जो दिल में आता है कर लेता हूँ। अगर किसी को कुछ करना हो, किसी को कुछ देना हो तो बहुत थिंक नहीं करता हूँ मैं।
वैसे दिमाग लगाने से कहीं गया ही नहीं, मैं उधर ही था। तो स्ट्रेस भी हो जाए, दिमाग भी खाली हो जाए, पैसा भी खाली हो जाए, क्यों? हाँ, तो कुछ तो पैसा खाली हो रहा तो होने दो, एटलीस्ट दिमाग तो ठीक रहेगा। सोएंगे खाएंगे, उसमें क्या है। बहुत रेयर होता है ऐसे स्टार्स को ऐसा बोलते हुए, ऐसा सोचते हुए देखना। कुडोस टू यू फॉर दैट, कि एक अच्छा इकोसिस्टम आपने अपने लिए रेडी किया हुआ है। एक सवाल मैं आने वाली हूँ। स्टारडम क्या होता है मैम? मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, स्टारडम क्या होता है? आप बोलो, कितने साल आप पकड़ के रखोगे? हाँ, एक चेहरे पे जो एक रिंकल्स आता है उसी को संभाल नहीं सकते हम। सही बात। हाँ, स्टारडम संभालेंगे क्या? अरे कोई नया आएगा, वो अपना उस फ्राइडे उसको हो जाएगा। तो आई थिंक वी शुड ऑल एंजॉय व्हाट वी हैव, एंड देयर आर मेनी फ्राइडेज इन अ ईयर, एंड योर रिलीज विल बी वन फ्राइडे। तो एक फ्राइडे के लिए इतने फ्राइडेज को क्यों कंपटीशन मिले, इतने फ्राइडेज क्यों झगड़ा करें? आई थिंक every Friday belongs to somebody. Let it be.